Hey guys, welcome to Academy of Knowledge. We are back with a new podcast जिसका टॉपिक है हु एम आई या हु आर यू। फिलॉसफी में ये सवाल बहुत बार आता है कि एक इंसान को क्या चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं, जहाँ पे माइंड बॉडी प्रॉब्लम का टॉपिक आ जाता है, या रेने डेकार्ट की जो कोट है आई थिंक देयरफॉर आई एम, यहीं से और भी क्वेश्चंस ओरिजिनेट हो जाते हैं। और फिर आप सोचने लगते हो कि एज एन इंडिविजुअल हम क्या हैं, हमारा माइंड या हमारी बॉडी, या फिर हमें एक दूसरे से क्या चीज़ें अलग बनाती हैं। क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम सबके अंदर काफ़ी सेम चीज़ें होती हैं जो हमें ह्यूमन बनाती हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यूनिक बनाती हैं, एज एन इंडिविजुअल हमारी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन करती हैं। सपोज़ आपसे ही पूछा जाए कि आप कौन हो, अपने बारे में बताओ, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। तो यूजुअली जो मुझे लगता है, एकदम से अगर आंसर जो दिमाग में आएगा वो यही, अभी तक के लाइफ के जो भी आपने अचीवमेंट्स की है, या फिर जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या आप जिस हाउस होल्ड में पैदा हुए हो, रिलीजन में, और जो आपका नाम है, एज है, ये सब चीज़ें डिफ़ाइन कर दोगे। पर अगर ये सारी चीज़ें छीन ली जाएँ तो उसके बाद आप क्या हो, ये सवाल आता है, जो एक फ़िलोसॉफ़िकल डिबेट हमारे दिमाग में शुरू करता है। हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो टेल मी, जब ये सवाल पूछते हैं कि हु आर यू एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, तू कौन है, तुझे क्या अलग बनाता है, तेरा क्या है, अगर तेरे से आज जो भी आइडेंटिटी है जिसकी वजह से हम लोग तुझे जानते हैं वो सब छीन ली जाए, देन हु आर यू। तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि अगर तुम ये बोलते हो कि एक इंसान से उसकी सारे एक्सपीरियंसेस, उसकी सारी नॉलेज और ये सारी चीज़ें अगर छीन लोगे तो कुछ नहीं बचेगा। एलैबोरेट कर देता हूँ इस चीज़ को। मैं जो भी सुन रहा है इस पॉडकास्ट को, मैं आपसे पूछूँ हु आर यू, आप अपना नाम बताओगे, मैं पूछूँ ओके इस नाम के तो 100 लोग हैं, फिर आप और उसको एलैबोरेट करोगे, फिर कि अच्छा मैं कहूँ ठीक है ये क्वालिटीज़ भी बहुत सारे लोगों में है, फिर आप अपनी लाइफ की स्टोरी बताने लगोगे। तो इसका मतलब वो लाइफ की स्टोरी जो है वो आपको आप बनाती है, यानी आपको एक इंडिविजुअल पहचान देती है, आइडेंटिटी देती है। ऐसे ही हर किसी की एक इंडिविजुअल कहानी होती है, हर किसी किसी की एक इंडिविजुअल स्टोरी होती है जो उसे वो इंसान बनाती है। अब यहाँ पे ये बात कर लें कि आपने बहुत सारी मूवीज़ या टीवी सीरीज़ में ये चीज़ देखी होगी कि कई लोगों की बॉडी एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो दूसरी बॉडी में होते हैं और दूसरों को जाके बताते हैं कि मेरी बॉडी एक्सचेंज हो गई है। तो सामने वाला किस तरीके से वेरीफाई करता है कि ये इंसान सही बोल रहा है? तो वो उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जो उन दोनों के बीच में हुई थी, यानी वो अपनी मेमोरीज शेयर करता है, वो बातें और वो एक्सपीरियंसेस शेयर करता है जो उसे वो बनाते हैं। इट डजेंट मैटर उसकी बॉडी अब वो नहीं रही, वो दिखता भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो उसकी मेमोरीज़ हैं। अब यहीं पे पुनर्जन्म वाली बात आ जाती है, रीइंकारनेशन आ जाता है। रीइंकारनेशन में भी रीइंकारनेशन कब वैलिड होगा? जब आपको मेमोरीज़ याद रहें कि आप पहले क्या थे। वो मेमोरीज़ आपको आप बना रही हैं यहाँ पे भी। अगर उन मेमोरीज़ को हटा दो तो क्या है? तो अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि, और मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर ये एग्जांपल भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हो आपके लिए। आप कोई फ़ोन चला रहे हो, आप सैमसंग चला रहे हो या फिर ओप्पो चला रहे हो, वीवो चला रहे हो, एप्पल चला रहे हो, जो भी है, आपके सेम फ़ोन जैसे 10 फ़ोन मैं एक टेबल पे बिछा दूँ और आपसे बोलूँ इसमें से आपका फ़ोन कौन सा है, तो आप क्या करोगे? आप हर फ़ोन को अनलॉक करोगे और देखोगे, उसके अंदर का डेटा चेक करोगे। जिस फ़ोन के अंदर वो डेटा होगा जो आपका है तो आप समझ जाओगे। तो इसका मतलब वो सारे फ़ोन सेम हैं, लेकिन फिर भी आपको जो आपका फ़ोन पहचान में आ रहा है वो सिर्फ आपके डेटा की वजह से आ रहा है। सेम, आप अगर मैं आपके पास एक बाइक है, एक कार है, और वैसी सेम बाइक और कार एक पार्किंग लॉट में 100 खड़ी हो, तो भी आप अपनी बाइक पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि उसका कलर, उसके ऊपर जो स्क्रैचेस होंगे, उसका जो नंबर होगा, आपकी की उसके अंदर जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो वो जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ आपके पास है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड है, ऐसे ही हर बाइक में, हर फ़ोन के अंदर एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है जो उसको यूनिक बनाती है। तो यानी कि वो प्रोडक्ट खुद में यूनिक नहीं है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो उसे यूनिक बना रही है। ऐसे ही कॉन्शियसनेस नहीं, कॉन्शियसनेस तो ऐसी है कि अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कॉन्शियसनेस वाली, कि जब वो फ़ोन शुरू में आया, ठीक है, बॉक्स से अनबॉक्स हुआ, उसके बाद वो 100 के 100 फ़ोन सेम थे। अगर मैं उस टाइम किसी को दिखाऊं तो उनमें से कोई डिफरेंट नहीं बता सकता। लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर डेटा स्टोर होना शुरू हुआ जिसने उसे इंडिविजुअल बना दिया। सेम, जब एक बच्चा पैदा हुआ, जब 100 बच्चे, 1000 बच्चे एक साथ पैदा हुए, तो अब वो ब्लैंक उस फ़ोन की तरह है, उनके अंदर कोई डेटा नहीं है। कॉन्शियसनेस सिर्फ एक लाइट है, कॉन्शियसनेस सिर्फ कह लो सॉफ्टवेयर है जो रन कर रहा है हमारी बॉडी के इस हार्डवेयर को।
तो उस टाइम पे वो सबके सब सेम है, लेकिन उस पॉइंट से पैदा होने के बाद उनके अंदर वो जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुए, जिस फैमिली में पैदा हुए, उस फैमिली की कंडीशंस, उनके फ्रेंड्स जो बने, वो जिस स्कूल में गए, उन्होंने जो पढ़ा, जो डेटा एब्जॉर्ब किया, जिस टाइप की मूवीज़ देखी, बुक्स पढ़ी, जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट आया, जिस जॉब में वो चले गए, जिन लोगों से मिले, ये सारी चीज़ें टाइम दर टाइम उनके अंदर स्टोर होने लगी। और ये डेटा है जो उन्हें यूनिक बनाता है, जो हर किसी के पास अलग होगा, क्योंकि हर किसी की फैमिली अलग है, हर कोई डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहता है, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रहता है, डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज़ या गांव में रहता है, डिफरेंट चीज़ें वो देखता है और डिफरेंट चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं। तो इस बेसिस पर हर कोई एक इंडिविजुअल इंसान बन जाता है। अब यहाँ पर माइंड बॉडी प्रॉब्लम वाली जो चीज़ है वो ये है कि अगर जब मैंने पूछा आप कौन हो, ठीक है, तो अभी आप सर्टनली आप ये बताओगे कि अब एक इंडिविजुअल को हमारे यहाँ पे नाम क्यों दिया जाता है। एक इंडिविजुअल को नाम इसलिए दिया जाता है, सबसे पहले जो नाम का कहेंगे इन्वेंशन इसीलिए हुआ था ताकि अब एक ग्रुप में से अगर किसी एक स्पेसिफिक इंसान को बुलाना है तो आप उसे स्पॉट कैसे करोगे। तो वो नाम जो था वो उसे आइडेंटिफाई कर देता है ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप किसे बुला रहे हो। तो लेकिन वो जो नाम है वो इस पूरी बॉडी का है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर कोई नहीं देख सकता और कोई नहीं जानता कि क्या है। तो इस बॉडी को एक नाम दे दिया, और जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आप एज अ होल आंसर देते हो, आप एज अ पूरी बॉडी को कंबाइन करके बताते हो। बट रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि आपकी बॉडी अलग है और आपका ब्रेन अलग है। आपकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ सेंसर्स हैं, जैसे कि कान हो गया जो साउंड को प्रोसेस करता है, नाक हो गई स्मेल को, माउथ हो गया टेस्ट को, आंखें हो गई जो लाइट को प्रोसेस करती है, और जो हमारे बाल हो गए और ये सारी बॉडी हो गई, ये आपका टेम्परेचर हो गया और बाकी सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं एज अ सेंसर्स। और उसके बाद वो जो डेटा होता है उसे दिमाग को भेजते हैं, और उसके बाद दिमाग जो है इनको वापस भेजता है ऑर्डर कि किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो बेसिकली ये इस तरीके से हो गया कि हमारी बॉडी जो है वो एक कार है और हमारा दिमाग जो है वो उसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है। तो वो जो ड्राइवर है वो उस कार को चला रहा है, उस कार का बिना उस ड्राइवर के कोई वजूद नहीं है, और उस कार का उस ड्राइवर पे इफेक्ट तब है अगर वो कार उस ड्राइवर को कंट्रोल करने लग जाए, यानी कि उसकी नीड्स तब। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि जब अब अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे अगेन पूछूं तो आप क्या समझोगे? आप एज अ बॉडी खुद को आइडेंटिफाई करते हो या एज अ माइंड खुद को आइडेंटिफाई करते हो? अब माइंड में भी दो चीज़ें होती हैं। माइंड जो है, माइंड भी कुछ नहीं है बेसिकली। माइंड एक डेटा स्टोरेज यूनिट है जो ऑर्डर देने का काम करता है। सेम लाइक एक कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर में हमारे पास मॉनिटर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, लेकिन वो बिना कुछ नहीं कर सकते। जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू के, सीपीयू में ही सारे डेटा प्रोसेस होता है, और उससे कमांड जाती है जो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पे दिख रहा है और जो आप कमांड कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो। तो सेम दिमाग वो है, लेकिन अब इस दिमाग के अंदर वो जो लाइट है जिसे हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जो इसे ऑपरेट करने के लिए जला के एक तरीके से कह लो एनर्जी है, वो चीज़। अब उस चीज़ को कैसे डिफाइन करोगे, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और शायद मैं भी अभी बता ना पाऊँ। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी उस पॉइंट पे वापस ले जाकर जहाँ तूने बोला कि जब माइंड और बॉडी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एंड हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनके ज़रिए सारे एक्सपीरियंस लेते हैं, देन वो ब्रेन को जाते हैं और बाकी ब्रेन जो है वो फिर उस हिसाब से उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है। सो यहाँ क्वेश्चन ये आता है, ऐसे लोग होते हैं कुछ जो अपनी बॉडी से कंट्रोल होता है, जिनकी फिज़िकल नीड्स होती हैं, लाइक आपको खाने की क्रेविंग्स बहुत जल्दी जल्दी होती है, जैसे मेरे को काफ़ी होती है, या फिर और भी बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं आपके आसपास हो रही हैं, तो आप उनसे बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हो, देन आप गिव इन कर देते हो अपनी बॉडी की नीड्स के सामने। एक होता है ये। दूसरा होता है वो लोग जो अपने दिमाग से बॉडी को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर बॉडी कुछ चीज़ें क्रिएट कर भी रही है तो वो दिमाग उसे कंट्रोल करके ख़त्म कर देता है। ये दो चीज़ें हो जाती हैं। मतलब एक में बॉडी कंट्रोल कर रही है ब्रेन को भी कि ब्रेन गिव इन कर देगा, एक में ब्रेन बॉडी को कंट्रोल कर रहा है कि अगर बॉडी ने कहा कि नहीं मेरा ये खाने का मन कर रहा है इस टाइम, जबकि पता है कि वो चीज़ हेल्दी नहीं है, जंक है, बट स्टिल। तूने जो कॉन्शियसनेस वाली बात की कि वो लाइट जो होती है वो कॉन्शियसनेस की, सो यहाँ पे फिर एनलाइटनमेंट का फैक्टर आ जाता है कि जो लोग अपनी बॉडीली नीड्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, आई थिंक वो लोग फिर अपने दिमाग पे इतना होल्ड पा लेते हैं कि दिमाग से अब चीज़ों को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या हम उन्हें अनलाइटेंड बोलेंगे ऐसे लोग, या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली, या सुपीरियर हैं क्योंकि वो लोग अपनी बॉडीली नीड्स को कंट्रोल करना जान गए हैं। मतलब अब उनकी बॉडी उनको कंट्रोल नहीं कर सकती, वो जो चाहे जिस तरीके से चाहे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात तो एनलाइटनमेंट एक टोटली अलग चीज़ है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, किसी ने भी नहीं दी है, और मैं भी अभी उस चीज़ पे नहीं बोलूँगा।
तो वो जो है बिल्कुल अलग चीज़ है। और बाकी ये जो रही बात की जो लोग बॉडी पे मतलब अपने माइंड के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं, तो और तो क्या वो लोग बाकी लोगों से सुपीरियर हैं। अब ये तो सोचने का नज़रिया है एक इंसान का। जितने भी बाबा होते हैं, मंक्स होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग जंगलों में चले जाते हैं या फिर आश्रम में बैठ के तपस्या करते हैं। यही तो कहा जाता है उनके बारे में कि उन लोगों ने अब अपनी बॉडीली नीड्स या जो प्लेजर्स थे उन पर कंट्रोल पा लिया है। अब वो चीज़ें उन्हें कंट्रोल नहीं करती हैं, बल्कि उनके दिमाग से वो उन चीज़ों को कंट्रोल करना सीख गए हैं, इसीलिए पीस में रहते हैं, इसीलिए मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। अब उन्हें बाहरी चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, प्लेजर कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है। ये है जो मैं कहना। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें फिर मैं बात बोलूँगा कि क्योंकि मैं खुद कोई मॉन्क नहीं हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता, लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़, और अगर मैं बोल भी देता तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इन दी एंड आपके ऊपर जज करने के ऊपर ये चीज़ आएगी कि आप एक मिलेनियर बनना चाहते हो, जहाँ पे आप इस लेवल पे हो कि हाँ अपनी बॉडीली सारी डिज़ायर्स पूरी कर लो। आपको गाड़ी चाहिए, आपको जो खाने का मन कर रहा है, आपको जो महंगी शराब पीने का मन कर रहा है, आपको जो कपड़े पहनने का मन कर रहा है, आपको जो खरीदने का मन कर रहा है, आपको जिस घर में रहने का मन कर रहा है, जिस मौसम में रहने का मन कर रहा है, तो आप अपनी बॉडी को सेटिस्फाई कर सकते हो एट दैट पॉइंट। या फिर आप अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते और आप कहते हो मैं गिव इन कर देता हूँ, तो आप कहते हो कि मैं तो हरिद्वार जा रहा हूँ या मैं तो पहाड़ों पे जा रहा हूँ और मैं तो बाबाओं को ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे। उसमें भले ही 10-15 साल की मुझे टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे कंपटीशन तो नहीं करना पड़ेगा, और प्लस वो चीज़ ज़्यादा पॉसिबल लगती है मुझे अचीव करने से इस चीज़ से कि करोड़ों रुपये कमाने से। तब ये तो मैं ये कहूँगा सब्जेक्टिव नज़रिया है, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास है नहीं उस चीज़ के ऊपर बोलना तो फिर थ्योरेटिकल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इस पर, और रही ये बात कि आप बॉडी को कंट्रोल कर लो और ख़ुद को नहीं, तो ये बेसिकली छोटे लेवल पे हम सब करते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे जो बोला जाता है मुझे लगता है उसमें आधे से ज़्यादा कहानियाँ होती हैं। क्योंकि हम जब चीज़ों को सोचते हैं तो बेसिकली हम उन्हें एक आइडिया बना के अपने दिमाग में सोचते हैं, हम जो सोचना चाहते हैं वो सोचते हैं और उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेचरेट कर देते हैं कई बार अपने दिमाग में। तो हमें लगता है कि अपनी बॉडी को कंट्रोल करने का मतलब है कि हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कई बार ये चीज़ सप्रेशन बन जाती है, चीज़ों को सप्रेस कर दिया जाता है। इवन अगर तुम्हारे डिज़ायर्स हैं भी तो उन सबको मार दो और इन सारी चीज़ों को छोड़ दो, और तो फिर उस चीज़ का ही मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि चीज़ों को बेमतलब बोल देना बहुत आसान है अगर वो आपके पास है नहीं, और मेरे हिसाब से अगर आपके पास हैं तो आपको उनकी वैल्यू समझ में आ जाती है, तो भी वो चीज़ें बेमतलब हो जाती हैं कई बार, तब भी आप ये कह देते हो। अब ये कह देना कि पहले इंसान ने जिसके पास वो चीज़ें नहीं थी उसके लिए भी उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं था, और एक इंसान जिसने वो चीज़ अचीव कर ली और अब उसके लिए भी उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है, और इस चीज़ को मेरे हिसाब से ये डिफरेंट वे में डिफरेंट तरीके से अप्लाई होती है, क्योंकि चीज़ों के साथ सिर्फ चीज़ें नहीं आती, एक्सपीरियंसेस आते हैं, डिफरेंट काइंड की फ़ील आती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत आई गेस डेटा, नया डेटा मिलता है जो हमें पहले नहीं पता था, जिससे हम इवॉल्व होते हैं और हम चीज़ों को और ज़्यादा बारीकी से देख पाते हैं। वो डिटेलिंग होती है जो हमें पता चलती है, जो आई गेस पहले इंसान को कभी पता नहीं थी। तो ये मतलब मैं ये सारी चीज़ें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ, और वैसे नहीं। इट्स राइट, क्योंकि अगर वैसे भी देखा जाए ओवरऑल, तो जो तूने एक पॉइंट हाईलाइट किया था कि अपनी डिज़ायर्स को सप्रेस कर देना जस्ट बिकॉज़ आपको वो चीज़ मिली नहीं, और फिर सोचो कि सप्रेस करके मैं मंक बन जाऊंगा और अब फिर मैं अपने माइंड को ज़्यादा आगे लाके चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो भी चीज़ें आती है वो नेचुरली आती है, आपको अंदर से ही आती है। अगर आप जस्ट किसी को फॉलो करने के लिए या फिर कहीं देखा है कुछ, उससे इन्फ्लुएंस होके उस पाथ पर जा रहे हो, तो ये फूलिशनेस है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको रास्ता जो आपने चुना है वो अंदर से ही फील आ रही थी कि हाँ अब मुझे इस रास्ते पे जाने की ज़रूरत है, जैसे गौतम बुद्धा का एग्जांपल ले लेते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतना सब कुछ देख लिया था, वो मटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में ही पले बड़े थे, सारी सुख सुविधाएं थी, तो जब उन्होंने हर चीज़ एक्सपीरियंस कर ली थी तो उसके बाद उनके लिए ज़िंदगी उसके आगे सोचने का उनको मौका मिला था कि अब इसके आगे क्या, क्योंकि बाकी चीज़ें भी तो हैं। तो इस वजह से उन्होंने फिर ढूंढा, खोज की और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, अंत में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए थे कि अब यहीं से मिलेगा जो भी मिलेगा, वरना मर जाऊंगा बैठे बैठे। तो उस चीज़ में, और एक ऐसा इंसान जो तूने बोला कि जिसको चीज़ें मिल नहीं रही हैं और वो ये सोचे कि हाँ अब मैं भी उसी रास्ते पे चलूँगा और मंक बन जाऊँगा क्योंकि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, तो वो इंसान तो सप्रेस कर रहा है, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसे वो चीज़ें मिली नहीं है, इट्स लाइक कि अंगूर खट्टे हैं, तो फिर वो इन्फ्लुएंस होकर दूसरे रास्ते पे चले गया।
तो इन दो चीज़ों में डिफरेंस है। जो भी आपकी कॉलिंग है, जिस भी रास्ते पे आप जाना चाहते हो, किसी और से देखकर या इन्फ्लुएंस होकर नहीं होना चाहिए। वो चीज़ आपको अंदर से फील होनी चाहिए। अगर आपको अंदर से स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नाता तोड़ लेना चाहिए या फिर दूरी बना लेनी चाहिए थोड़े टाइम के लिए, एक डिफरेंट अप्रोच रखनी चाहिए लाइफ को लेके, बिल्कुल वो सारी चीज़ें करो। लेकिन किसी और की लाइफ जर्नी देख के बस फॉर फन या फिर जस्ट अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो और ऐसे ही रैंडमली कहीं भी किसी भी रास्ते पे जा रहे हो, वो चीज़ स्टूपिडिटी होती है। वेल गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।